शिव जी को भोले यूं ही नहीं कहा जाता। उन पर कोई भूल से भी फूल पत्ते अर्पित कर दे तो वह उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई उनके ऊपर यानी कि शिवलिंग पर चढ़कर चोरी भी करे तो वह यह मान लेते हैं कि जातक ने स्वयं को ही अर्पित कर दिया। भोलेनाथ की ऐसी ही कृपा तब भी बरसती है जब सावन में उनके ज्योतिर्लिंग का सच्चे मन और भक्ति से नाम लिया जाए। तो आइए जानते हैं कौन सा है ये ज्योतिर्लिंग और क्या है इसकी महिमा। दरअसल हम जिस लिंग की बात कर रहे हैं वह इंदौर से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर कहा जाता है। ओंकार यानी ओम का आकार लिए हुए, इस वजह से यहाँ भगवान ओंकारेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। यूँ तो उस ज्योतिर्लिंग की पूजा कभी भी की जाए तो फल मिलता है, लेकिन सावन महीने में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि सावन के महीने में ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। मान्यता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सावन मास में नाम भी लिया जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाती है। दरअसल पहाड़ी के चारों ओर नदी के बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यहाँ माता नर्मदा 2 धाराओं में बहती है। इसके बीच में एक टापू सा स्थान बनता है। इस टापू को मानधांत पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। कथा मिलती है कि राजा मानधांत ने यहाँ नर्मदा किनारे इसी पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से यह प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार माधांत के रूप में पुकारी जाने लगी। एक कथा के अनुसार शिव भक्त कुबेर ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के लिए कुबेर ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया था। भोलेनाथ कुबेर की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें धन का देवता बना दिया। यही नहीं, शिवजी ने कुबेर के नहाने के लिए अपने जटाओं के बाल से कावेरी नदी भी उत्पन्न की थी। यही नदी नर्मदा में यहाँ मिलती है। कावेरी नदी ओंकार पर्वत की एक परिक्रमा करने के बाद संगम पर वापस नर्मदा नदी में मिल जाती है। यही वजह है कि यहाँ चतुर्मास के खत्म होने के बाद धनतेरस पर खास पूजा का आयोजन किया जाता है। बता दें कि नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसी ही आत्मकथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और जुड़े रहिए हिंद बस भक्ति के साथ।